अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन में 8.2 एक्सरसाइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ के अलावा हवाले से, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। बट जो अगर इसमें से ग्रेडिंग हम करें तो एमसीक्यूज़ और जो शार्ट क्वेश्चन है वो इसमें से ज़्यादा पोर्शन आता भी है और बन भी सकता है। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी वजह यह है कि इसमें 6 से 7 फार्मूलाज हैं। अगर हर एक फार्मूले को हम काउंट करें तो उससे हमारे 6-7 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। और इसी तरह अगर वो जो 6 टाइप्स हैं उनमें से 3-4 कोई आपकी दे दी जाए कि आप इसको सॉल्व करें तो वो एक अच्छा शार्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। और अगर उन्हीं को सॉल्व करने के लिए यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइंस कोई भी दी जाए तो वो फिर एक हेल्दी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है 8 मार्क्स का। तो हम क्विकली मूव करते हैं अपने पेपर के ऊपर और इसमें साथ साथ जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे उसकी मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके फार्मूले साथ बताऊंगा। और फिर अगर जो नेगेटिव्स आपकी रह जाएंगी तो उसको हम शार्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। आपने बहुत फोकस्ड रहना है क्योंकि जो एमसीक्यूज़ में फार्मूले यूटिलाइज होंगे वही आपके शार्ट और लॉन्ग के अंदर यूज़ होंगे। तो आपने हर एमसीक्यूज़ पे, हर शार्ट क्वेश्चन पे फोकस रहना है क्योंकि ये सारा जो पेपर है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें क्या चीज़ है कि पहला एमसीक्यूज़, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू ए बी। अब इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम ज़्यादा जो इस पर तज़करा करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है इसके y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये जो m है इसको हम स्लोप बोलते हैं, जिसको हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें काफ़ी सारा डिस्कस किया था। और ये जो x1 और y1 पॉइंट होंगे ये वाले पॉइंट्स की बात हो रही है जिनके अंदर से इक्वेशन कोई गुजर रही है, या कोई भी पॉइंट्स हैं जिनके अंदर से इक्वेशन, यानी कि लेट से ये पॉइंट्स हैं तो इनके अंदर से एक लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो गुजरेगी। अब वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि उसमें जो tan की वैल्यू है एंगल की वो जीरो के इक्वल होता है। और tan जीरो किसकी इक्वल होता है? जीरो की इक्वल होता है। तो इट मीन्स उसका जो स्लोप है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है। अब अगर हम y माइनस बी इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस ए, ये जो y1 और x1 है ये पॉइंट है वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। अब y माइनस बी इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड होगी ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जीरो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारी टर्म्स को जीरो कर देगा। सो द राइट आंसर इज y इज इक्वल टू बी, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपने निकालनी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अगर पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू बी बनेगी। ये सारी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। यही आगे हम शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को, तो आपने इसको याद रखना है। अब हम आते हैं जी फार्मूला बेस्ड, यानी कि ये मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप जिसमें स्लोप हो और जिसमें इंटरसेप्ट भी हो, यानी कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी हो, तो वो क्या होगा? मेमोराइजेशन का ये एमसीक्यूज है, वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको भी आपने याद इसलिए रखना है कि जो शार्ट क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालें किसी इक्वेशन की, तो आपको फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाए, और इसमें ये जो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हमने प्रीवियस में डिस्कस भी की है। और ये जो होती है x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये नॉर्मल के लिए कंडीशन होती है, ताकि आपने सारी जो टोटल 6 होती हैं, नॉर्मल, सिमेट्रिक, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये सारी जो है वो, ताकि मैं साथ साथ सारे डिस्कस कर दूँ आपको आसानी हो जाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। The equation of line passing through x1 y1 with slope m is equal to, अब देखें अगर आपने पहला जो एमसीक्यूज है उसको अच्छे से समझा है तो ये उसी से ही रेलिवेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है, इट मीन्स y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इसके जो पॉइंट हैं वो x1 और y1 है, तो m जो है वो स्लोप है। सो द राइट ऑप्शन वुड बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था ये सामने नजर भी आ रहा है, नॉर्मल के लिए ये कंडीशन हो गई। और ये जो है ये 2 इंटरसेप्ट है, ठीक है, x ओवर a प्लस वाई ओवर p इज इक्वल टू 1, और ये जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट है। तो ये चारों डिफरेंट जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं,
ताकि आपको बार बार रिपीट हो और आपको याद रहे। टू इंटरसेप्ट हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह आगे जो है वो सिमेट्रिक की भी कोई ना कोई कंडीशन होगी ताकि इन एमसीक्यूज के अंदर आपकी जो सारी डिफरेंट टाइप्स हैं वो कवर हो जाएं। द सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, सिमेट्रिक एक हमारी रह रही थी। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी कि ये तो आपको पता है, प्रीवियस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो टू इंटरसेप्ट है, ये स्लोप इंटरसेप्ट है, तो ये नॉर्मल में है। इसका मतलब ये है कि अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज सी, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। तो ये थी 6 डिफरेंट टाइप्स जो कि हमने एमसीक्यूज के अंदर सारी डिटेल से कवर की हैं। अब हम आते हैं इन्हीं से रेफरेंस से हमारे पास अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि स्लोप को निकालते कैसे हैं, नॉर्मल्स के लिए क्या कंडीशन होती है स्लोप की, जो कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें 2 तरह की कंडीशन पढ़ी थी। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, अगर लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन का जो तज़करा होगा वो ज़्यादा होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपको एक तो पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला पता होना चाहिए, एंड द लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। ये लेट से आपके 2 लाइन सेगमेंट है, मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा ताकि आपका परपेंडिकुलर के रेफरेंस से एक तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो, और जब आगे मैं इसको डिस्कस करूँ किसी और क्वेश्चन में तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। लेट से हमारे पास ये 2 जो है ना वो पॉइंट हैं, 0 और 6 है, 2 और -2, ये एक लाइन है ए बी। आप इसको ग्राफ से प्रॉपरली ड्रा करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, पहले तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है लाइन के ऊपर, और वो चीज़ होती है जो किसी भी लाइन को 2 बराबर पोर्शन के अंदर कट करता है। परपेंडिकुलर होता है और जो लाइंस होती हैं उसको 2 बराबर पोर्शन के अंदर कट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 बराबर पोर्शन के अंदर कट करता है तो फिर मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये जो सी पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है, x के पॉइंट्स की एवरेज लेते हैं, y के पॉइंट्स की एवरेज लेते हैं, यानी कि 0 + 2 डिवाइडिंग बाई 2 द आंसर इज 1, ठीक है। 0 + 2 डिवाइडिंग बाई 2 आंसर 1 हो जाएगा। 6 - 2 डिवाइडिंग बाई 2 4/2 द आंसर इज 2, ठीक है। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिए। अब देखिए इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है ना वो तो ये होती है। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है स्लोप की वैल्यू। अब स्लोप भी आपको चाहिए। अब देखिए अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स ये दिए गए हैं ना, आप स्लोप तो निकाल सकते हैं, यानी कि m आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका आंसर होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी कि -8 डिवाइडिंग बाई 2 द आंसर इज -4। अब आप कहेंगे कि ये सर जो है ना ये स्लोप की भी वैल्यू आ गई, ये स्लोप की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे ये x1 और y1 पॉइंट होंगे और आप इक्वेशन निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक जो है ना ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसके स्लोप की कंडीशन मैंने आपको 2 तरीकों से बताई थी, एक फार्मूला m1 m2 = -1, और दूसरा क्या होता है जो स्लोप गिवन होता है उसको अगर हम नेगेटिव के साथ इन्वर्ट कर दे तो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकल आएगा। यानी -4 है, हम यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप या m, इसको मैं लिख रहा हूं 1/4। पहले मेरे पास -4 थी, अब इसको माइनस के साथ मैं इन्वर्ट करूंगा तो वो 1/4 बन जाएगी। अब x1 और y1 ये वाले पॉइंट हैं, सो y - y1 = mx - x1। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के साथ भी 2 के साथ भी, 4y - 8 = x - 1। अब इनको आप तरतीब के साथ लिख देंगे, यानी कि x के साथ अगर हम लेके जाएं तो x - 4y - 1 + 8 = 0। आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये हम बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
तो आपने इसको ध्यान में रखना है ताकि नेक्स्ट जब क्वेश्चन के अंदर हम यूटिलाइज करें तो आपको इसका आइडिया रहे। अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है वो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको 6 फार्मूले बताए थे, अब उसमें से 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ें नाम के साथ हैं। अब अगर आपको नाम जो हैं वो क्लियर होंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म है जी 4x - 3y + 9 = 0। पहला पार्ट है कि इसको कन्वर्ट करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें y = mx + c। अब आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, उस फॉर्म में लेके जाना है। सबसे पहले क्या करना है, y को अलग करना है। तो y को अगर हम अलग करें तो 4x + 9 = 3y। अब वो वहाँ पे y इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि आप इस तरह इनको लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें 3y, मैंने उसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, 3y = 4x + 9 हो गया जी। अब आपने क्या करना है, आपने y को अलग करना है। तो ये y के साथ जो 3 है ना, ये डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे, 4x + 9 डिवाइडिंग बाई 3, y = 4/3x और प्लस क्या हो जाएगा 9/3, 3 हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। y = mx + c मीन्स इसके अंदर हमारे पास जो m है वो 4/3 है और जो c यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, 3 के इक्वल है। आई होप आपको इसका जो पहला पार्ट होगा वो क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होगी, x सेकेंड पार्ट, x/a + y/b = 1। इंटरसेप्ट कहें या 2 इंटरसेप्ट कहें, दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए। यानी कि x के नीचे उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए, y के नीचे उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए और दूसरी साइड पे 1 आना चाहिए। इक्वेशन यही लिखी हुई है, 4x - 3y = -9 मैंने कर दी। ये 9 पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे मैं ले गया। उसकी वजह ये कि मुझे दूसरी साइड पे 0 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। अब इधर 1 है फार्मूले के अंदर, तो यहाँ पे तो है -9, इसका मतलब है इसको 1 बनाना है आपने, -9 को। अब -9 को 1 कैसे बना सकते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय -9 बोथ साइड्स, ठीक है। 4/-9x -3y/-9 = -9/-9। ये जो राइट साइड होगी वो तो बन गई आपके पास 1। अब देखें यहाँ पे है, मैं इसको आसान करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ रहे। ये देखें ये तो कट गया, y/3 बन गया = 1 बन गया। x के नीचे पूरा कोएफिशिएंट होना चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जो 4 होगा ये नीचे आ जाएगा, x/-9/4, x/x का कोएफिशिएंट प्लस y/y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेपरेट हुआ है = 1। तो ये है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। आई होप कि आपको ये जो है वो 100% समझ आ गया होगा। फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आगे जो काम है उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट कौन सा है, दैट इज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, ये हम जो है वो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म को पहले भी y - y1 = m × x - x1, यानी कि थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, y - y1 = m × x - x1। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है स्लोप। बट स्लोप तो चलें इसी इक्वेशन का ना निकला हुआ है, कहाँ पे, इस पहली फॉर्म से स्लोप की वैल्यू 4/3 निकल आई है। ये इस तरह भी निकाल सकते हैं और एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। m = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -3 है, माइनस माइनस कट जाएंगे, 4/3, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप तो हमारा निकला हुआ है। अब हमें पॉइंट चाहिए x1 और y1, मेरे पास तो x1 और y1 पॉइंट नहीं है,
तो यही जो इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट कर दें, इज इक्वल टू माइनस 9, y इज इक्वल टू 3, यानी कि 0 और 3 जो हैं वो पॉइंट हैं जिनके अंदर से ये जो इक्वेशन है वो गुजर रही है। अब 0, 3 हमारे x1 और y1 पॉइंट है, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे x1 और y1 पॉइंट है। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 0। आप इसको तरतीब के साथ लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x, या सारों को एक साइड पे ले जाएं, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, या पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है ना वो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए। आप जो है वो इसमें इस क्वेश्चन में ना आपसे उसने पूछी है ये वाली फॉर्म, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तक भी आपने अपने जो फार्मूला है उसके मुताबिक, उस फॉर्म के मुताबिक आपने लिख दिया है। तो ये थी हमारी जो है ना वो थर्ड इसकी कंडीशन। अब हम आते हैं इसकी फोर्थ वाले 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का कोई नया फार्मूला नहीं है, मैं आसानी से ही इसी फार्मूले से आपको समझाता हूँ। मैं पहली 1-2 रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको जो है ना वो समझ आ जाए इसकी। और ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है, अगर आप बुक पे देखेंगे तो उसका जो फार्मूला है ना वो नए तरीके से लिखा हुआ है, y माइनस y1 ओवर y2 इस तरह करके, बट इसका फार्मूला इसी से ही आता है। देखें आपने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपको पता है m क्या चीज होती है, y माइनस y1, m क्या चीज होती है, m होती है स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही फार्मूला होता है। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने सिर्फ m की जगह पे उसका जो फार्मूला था वो लिख दिया। अब देखिए y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, सॉरी y माइनस y1, और इसके साथ ये जो चीज है ना ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब डायरेक्टली इस फार्मूले को याद करना मुश्किल होता है, तो आपका वही चीज है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन ही हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ क्या किया, m की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वैल्यू लिख के उस y2 वाली जो साइड थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है x1 y1 अननोन है, x2 और y2 भी अननोन है, वो कहां से निकलेंगे। ठीक है, चलें आपके पास x1 तो है, x और y तो पुट ही नहीं करना, x1 y1 कौन से पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट हैं जो हमने फाइंड आउट किए थे इस x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करके। मसला किस में आता है, x2 और y2 कैसे आएंगे, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया था तो हमारे पास y की वैल्यू निकली थी, एक पेयर बन गया। अब एक दफा आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, और वो हमारे कौन से पॉइंट होंगे, वो हमारे x2 और y2 पॉइंट होंगे। तो ये जो आगे इसमें x2 और y2 आपने खुद निकालना है और जस्ट इस फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर देना है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा, जिसमें हमने 4 डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनसे रेलिवेंट, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स होगी वो किस तरह होगी, सारी जो टर्म्स हैं वो एक मार्क्स की आपकी हो जाएंगी। वैसे ये जो है ना वो एग्जामिनर चाहे तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बना सकता है। कैसे, हर जो टाइप है उसको अगर 2-2 मार्क्स से हम डिवाइड कर दें, यानी कि एक फार्मूले का मार्क, एक सिंप्लीफिकेशन का मार्क, 2 मार्क्स उसके हो गए, इसी तरह इसमें एक फार्मूला, एक सिंप्लीफिकेशन, और इसी तरह इसमें भी, तो ये 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। बट आपने दोनों तरीकों से इसमें प्रिपेयर रहना है कि ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने बड़ी डिटेल से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम जाते हैं अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उसकी तरफ। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो तीनों तरीकों से पूछा जा सकता है। इसमें क्या मीडियंस की इक्वेशंस निकालनी है, अल्टीट्यूड्स की निकालनी है। अगर मैं आप ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ साइड्स एंड मीडियंस, वो भी पूछा जा सकता है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ साइड्स एंड अल्टीट्यूड्स, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है।
वर्टिसेस क्या हैं जी, ए बी सी एक आपके पास ट्राइंगल है और उसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं, 0 एंड 4 हैं, और जो बी की वैल्यू है वो 4 और 6 है, और जो सी की वैल्यू है वो -2 और -2 है। अब आपने निकालने हैं मीडियंस। मीडियंस पे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने बात की थी कि एक इधर से मीडियन जाएगा इस जगह पे, एक इधर से मीडियन जाएगा इस जगह पे, और एक सामने से मीडियन आएगा इस जगह पे। अगर आपने ये मीडियंस निकालना है ना, तो जो सामने वाली साइड है उसका मिड पॉइंट चाहिए, अगर ये निकालना है तो जो सामने वाली साइड है उसका मिड पॉइंट चाहिए, और अगर ये निकालना है तो फिर इसका भी मिड पॉइंट चाहिए। ये तीन सबसे पहले जो काम है वो आपने मिड पॉइंट निकालना है तीनों साइड से। इनको मैं नाम दे देता हूं डी का, ई का और एफ का। सो डी जो है वो मिड पॉइंट निकालें, एक्स की एवरेज निकालें, 4 - 2 डिवाइडिंग बाई 2। मिड पॉइंट को हम शार्ट फार्मूले एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं। 4 - 2 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर वुड बी 1। इसी तरह 6 - 2 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर वुड बी 2। इधर आ जाएंगे, 0 + 4 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 2। नेक्स्ट वन इज 5, 6 + 4 डिवाइडिंग बाई 2, 5 हो गया। अब आ जाए इस पे, ए सी का, 0 - 2 डिवाइडिंग बाई 2, आंसर इज -1। 4 - 2 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 1। ठीक है, आई होप के मिड पॉइंट्स जो हैं उसमें मसला आपको नहीं होगा, फार्मूले में मसला नहीं होगा। अब ये हमने निकाल लिए मिड पॉइंट्स। अब क्या चाहिए हमें, स्लोप्स चाहिए ना। तो मैं इसमें अब जस्ट जो है ना, मैं इस मीडियंस के लिए सिर्फ काम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें मीडियंस फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या काम चाहिए। मिड पॉइंट्स निकालिए। अब देखें, फॉर ए डी जो है ना, ए डी अगर हम मीडियन की बात करें ना तो हमें इसका स्लोप चाहिए। अब ए और डी दो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इसका स्लोप जो है ना वो m किसकी इक्वल होगा, y2 - y1, यानी कि 2 - 4 ओवर x, 2 - x1, द आंसर इज -2। अब इसका स्लोप भी निकल आया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला जो होता है वो आप जानते हैं कि वो इक्वल होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। स्लोप तो फाइंड आउट हो गया इस मीडियन ए डी का। अब इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमने लिख दी, यानी कि स्लोप की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, मेरे पास x1 और y1 पॉइंट नहीं है। अब x1 और y1 जो पॉइंट है ना, वो ए डी में से किसी एक के पॉइंट आपने लिख देने। आप बेशक इसके लिखते हैं, डी के पॉइंट लिखते हैं x1 y1 कंसीडर करके, या ए के पॉइंट लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास निकल आएगी। तो अब मैं इसमें ए के पॉइंट को x1 और y1 कर रहा हूं। सो y - 4 इज इक्वल टू m x - 0, यानी कि y - 4 इज इक्वल टू -2x। तरतीब के साथ लिखेंगे तो ये मेरे पास जो पहला मीडियन है उसकी इक्वेशन निकल आई। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, जो दूसरा मीडियन है बी एफ, अब अगर बी एफ की आप निकालेंगे तो बी एफ का आप इसी तरीके से आपने स्लोप को फाइंड आउट करना है, और फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो पार्ट है ना ये सारा क्लियर होगा। अगर ये एक पार्ट आपको क्लियर है तो आप बाकी जो दो इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये जो बाकी दो पार्ट हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइंस, वो आपने खुद से निकालने हैं ताकि आपका इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए कि मीडियंस की जो बाकी मानदा इक्वेशंस हैं वो कैसे निकालते हैं, ताकि हम अपना जो अल्टीट्यूड्स का केस है उसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, आपने बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो खुद फाइंड आउट करनी है। हम निकालेंगे अब अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये जो अल्टीट्यूड्स होगा, चलें मैं इसको ना कंप्लीट एक दफ़ा रब करता हूं ताकि आपको अल्टीट्यूड्स का जो केस है वो अच्छे से समझ आए। अब अल्टीट्यूड्स आपने निकालनी है तो वही आप जो है वो पहले तो आपने बनानी है ट्रायंगल। ट्रायंगल बना ली, ए के पॉइंट हैं 0 4, बी के पॉइंट हैं 4 और 6, और सी के पॉइंट हैं -2 और -2।
अब अल्टीट्यूड्स क्या चीज़ होती है, जो वर्टेक्स से निकलता है और जो सामने वाली जो साइड होती है ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। वर्टेक्स से निकलेगा सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से निकलेगा सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने अब इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो तीन चीजें हैं इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये मिड पॉइंट पे कट नहीं करते हैं, मिड पॉइंट निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक चीज फाइंड आउट कर रहा हूं, स्लोप ऑफ साइड्स, साइड्स की स्लोप। इसको मैं m1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं m2 का नाम दे देता हूं और इसको मैं m3 का नाम देता हूं। अब मैं जो m1 है ना, ए बी जो साइड है मैं उसका स्लोप निकाल रहा हूं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि 2/4, द आंसर इज 1/2। ये मैंने निकाल लिया m1, इस एक साइड का स्लोप निकाल। इसी तरह आप m2 दूसरी साइड और तीसरी साइड, लेकिन मैं एक पूरा पोर्शन एक जो आपका अल्टीट्यूड है उसके लिए डिस्कस कर रहा हूं। अब जो अल्टीट्यूड आ रहा है ना c, उसकी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब इसको यहां से आपने समझना है, फॉर अल्टीट्यूड c, यानी कि c से जो अल्टीट्यूड आ रहा है, अब जो c के पॉइंट हैं -2 और -2, आपके x1 और y1 तो सेफ हो गए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपको पॉइंट मिल गए हैं जो c के पॉइंट है। ठीक है, अब मसला है स्लोप का। अब इसका जो अल्टीट्यूड c होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वो होगा -2। ये मैंने कैसे निकाला, अल्टीट्यूड जिस साइड के ऊपर गिर रहा है उस साइड के स्लोप को माइनस के साथ इन्वर्ट करेंगे तो उस रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड का आपके पास स्लोप आ जाएगा। क्योंकि अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो साइड सामने वाली है उसके स्लोप को अगर हम माइनस के साथ उल्टा कर देंगे तो हमारे पास उस अल्टीट्यूड का स्लोप आ जाएगा। तो आई होप इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना वो यही चीज़ थी कि अल्टीट्यूड का स्लोप कैसे निकालना है। अब आपके पास रिक्वायर्ड डाटा सारा मौजूद है। y माइनस जो y1 है, y1 की जो वैल्यू है वो है -2 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x एंड -4। तरतीब के साथ लिखें, 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो पहला अल्टीट्यूड है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। सिमिलरली आपने यही काम करना है कि m2, अब देखें अगर आपने अल्टीट्यूड जो a से जा रहा है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, साइड m2 का स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद ये पॉइंट आ गया x1 और y1, इस साइड का जो स्लोप है उसको माइनस के साथ उल्टा कर देंगे तो वो इस अल्टीट्यूड का आपके पास स्लोप आ जाएगा और आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। इसमें हमने डिटेल के साथ जो फार्मूलाज थे उनको डिस्कस किया है, उनको हमने सब्स्टिट्यूट करके भी देखा है, एमसीक्यूज में भी उसको ब्रीफली हमने डिस्कस किया है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तीनों पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो आपने इसको ज़रूर हर इससे जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह आप नॉर्मल फॉर्म है उसकी भी एक क्वेश्चन कर लें, एक सिमेट्रिक जो फॉर्म है, क्योंकि 4 हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, फार्मूला मैंने आपको बता दिए हैं, आपने जो सारी चीज़ें हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लेनी है। इस लेक्चर को आपने कवर अप करना है ताकि यहाँ तक आपका जो पोर्शन है 8.2 तक वो सारी चीज़ें 2 पेपर में कवर हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।